तो आप लोगों को ये बात पता होगा कि इंडिया का जो टू व्हीलर मार्केट है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा टू व्हीलर मार्केट है। इंडिया में जितनी आपको टू व्हीलर कंपनीज देखने को मिलती है शायद ही कोई और कंट्री में इतनी आपको टू व्हीलर की कंपनीज देखने को मिले। तो सिंस इंडिया में इतनी सारी कंपनीज है तो प्रोडक्ट्स भी इनके बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितनी प्रोडक्ट्स है वो सभी के सभी मार्केट में हिट है या फिर सभी के जो प्रोडक्ट्स है वो मार्केट में फ्लॉप हैं। और प्रोडक्ट से मेरा मतलब बाइकों से है कि कुछ कंपनियों की बाइकें बहुत ज़्यादा मार्केट में हिट है और कुछ कंपनियों की जो बाइक है वो एकदम से फ्लॉप है। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे हर कंपनी की उन बाइकों के बारे में जो कि उन कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, जो कि सबसे ज़्यादा उनके फ्लीट में सेल्स होती है। तो इस वीडियो में बात करेंगे 8 कंपनियों के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी कौन सी टू व्हीलर चाहे स्कूटर हो चाहे बाइक हो, कौन सी जो टू व्हीलर वो सबसे ज़्यादा सेल होती है हर महीने। तो ज़्यादा वीडियो ना लंबा हो जाए इसलिए यहाँ पे मैं सिर्फ 8 ही कंपनी को इंक्लूड कर रहा हूँ, नहीं तो और भी कंपनीज को इंक्लूड कर देता, लेकिन ज़्यादा इंक्लूड करने से आप लोग हो जाते हैं बोर, इसलिए सिर्फ यहाँ पे 8 ही कंपनियों की बात करेंगे। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ अपने न्यू चैनल के बारे में, जिसकी इमेज अभी आपको अपने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही होगी। इसका नाम है फास्टबैक रिव्यूज़। तो ये चैनल को भी आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि इस पर और ज़्यादा ऑटोमोटिव कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। इस चैनल की जो लिंक है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी और इस चैनल पर एक बहुत ही जल्दी स्पेशल वीडियो आने वाला है, तो ज़रूर से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो यहाँ पे जो 8 कंपनी इंडिया में खाली महंगे महंगे अपने प्रोडक्ट्स बेचती है, मतलब इनकी कोई भी जो आपको गाड़ियाँ है वो 2 लाख से नीचे नहीं मिलेगी। पहले मिला करती थी, लेकिन आजकल के ज़माने में इनको महंगाई ने बहुत ज़्यादा मारी है, जिसकी वजह से इनकी जो गाड़ियाँ है 125 सीसी वाली भी आपको 2 लाख से ऊपर मिलती है। सो 125 सीसी का मैंने यहाँ पे नाम ले लिया, अब आप लोगों ने पकड़ लिया होगा कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। सो यहाँ 8 नंबर में बात कर रहे हैं KTM इंडिया के बारे में। सो KTM इंडिया के फ्लीट में आपको बहुत सारी गाड़ियाँ देखने को मिलती है। 125 सीसी से लेकर लगभग आपको 390 सीसी तक की गाड़ियाँ देखने को मिलती है। 390 नहीं, मतलब सब 400 आप लोग बोल सकते हो, क्योंकि इंजन जो है वो तो मिलता है 370 सीसी के आसपास का। सो जैसे मैंने आपको बताया कि KTM के पास बहुत सारी बाइकें आपको ऑफर करने के लिए 125 सीसी से लेकर सब 400 सीसी की बाइकें हैं इनके पास। लेकिन बात की जाए कि KTM इंडिया के फ्लीट में सबसे ज़्यादा अच्छी बाइक कौन सी बिकती है, मतलब सबसे अच्छी नंबर्स पे हर महीने कौन सी इनकी बाइक सेल होती है। सो द आंसर इज नन अदर देन ड्यूक 125, क्योंकि ड्यूक 125 इनके फ्लीट में अभी आपको सबसे कम प्राइस में मिल जाएगी, तो इसलिए ड्यूक 125 ही अभी सबसे अच्छी सेल होती है KTM इंडिया के फ्लीट में। और ड्यूक 125 के बाद जो सबसे अच्छी इनकी बाइक सेल होती है वो यहाँ पे RC 125 नहीं है, वो है ड्यूक 200। एंड ड्यूक 125 इकलौती इनकी फ्लीट की ऐसी बाइक है जो कि अभी आपको मिलेगी 2 लाख से नीचे। बाद बाकी इनकी जितनी भी बाइक है इंक्लूडिंग RC 125 सभी जो बाइक है वो आपको मिलेगी 2 लाख से ऊपर। सो ये कहानी थी KTM के बारे में। अब बढ़ते हैं 7 नंबर पे जो ब्रांड है उसके तरफ। सो हम लोग 7 नंबर में बात करें सुजुकी मोटरसाइकिल्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो ये जापानीज कंपनी आप लोगों को पता होगा, और सुजुकी की एक ऐसी बाइक है जो कि इतनी कम बिकती है कि उससे ज़्यादा उसकी सुपर बाइक बिकती है। सो यहाँ पे मैं कंपेयर कर रहा हूँ सुजुकी इंट्रूडर को सुजुकी हायाबुसा से। तो जी हाँ दोस्तों, सुजुकी इंट्रूडर इनकी एक ऐसी बाइक है जो कि इतनी कम नंबर्स पे बिकती है कि उससे ज़्यादा इनकी हायाबुसा बिकती है। मतलब इंट्रूडर कहाँ आती है 1.5 लाख से भी कम, और कहाँ हायाबुसा आती है 15 लाख से भी ज़्यादा में, मतलब 10 गुना ज़्यादा उसकी प्राइस है। लेकिन इंट्रूडर को लोग एकदम नहीं पूछते हैं। सो एनीवेज, इंट्रूडर हायाबुसा की बात को साइड में रखते हैं। सुजुकी के फ्लीट में जो सबसे ज़्यादा अच्छी गाड़ी यहाँ पे बिकती है हर महीने उसका नाम है सुजुकी एक्सेस। सो जी हाँ दोस्तों, एक्सेस 125 इनकी एक ऐसी प्रोडक्ट्स है जो कि हमेशा इनकी सेल्स को बढ़ाती है। मतलब सुजुकी इंडिया की टोटल सेल्स को निकाल के आप लोग देखोगे तो सबसे बड़ा नंबर उनमें आपको एक्सेस 125 का ही दिखेगा। सो एक्सेस 125 से ज़्यादा सुजुकी की कोई भी दूसरी प्रोडक्ट नहीं बिकती है, ना ही वो जिक्सर है, ना ही वो जिक्सर की कोई 250 सीरीज़ है, ना ही कोई और फलाना ढिमकाना बाइक है। सुजुकी की सबसे ज़्यादा बिकती है एक्सेस। तो ये तो कहानी थी सुजुकी की। अब एक और जापानीज बाइक मैन्युफैक्चर के बारे में बात करते हैं और 6 नंबर पे है यामाहा मोटरसाइकिल्स इंडिया लिमिटेड। सो यामाहा के बारे में भी आप लोगों को पता होगा कि पहले के समय में इस कंपनी के पास आपको कंप्यूटर बाइकें भी देखने को मिलती थी, स्कूटर्स भी देखने को मिलती थी। जैसे कि एक बाइक आती थी यामाहा की जिसका नाम था यामाहा सेल्यूटो, और इनके पास कुछ स्कूटर्स भी थी, यामाहा साइग्नस रे, इस टाइप की स्कूटर्स थी। लेकिन आजकल ये जब से BS6 वाला एरा है तब से कंपनी ने कंप्यूटर और स्कूटर्स पे फोकस करना छोड़ दिया है। सो ये बात की जाए कि यामाहा के फ्लीट में सबसे ज़्यादा अच्छी नंबर पे कौन बाइक बिकती है हर महीने, तो उसका नाम है MT-15। सो जी हाँ दोस्तों, नन अदर देन MT-15 अभी यामाहा के फ्लीट की वो बाइक बन गई है जो कि इनके सेल्स में, मतलब इनकी मंथली सेल्स में सबसे अच्छी नंबर्स इंक्लूड करती है। वैसे इनके पास और भी स्पोर्ट्स बाइक है जैसे कि FZ25 है, फिर R15S भी है, फिर R15 वर्जन 4 भी है, लेकिन इनके सभी के बीच में सबसे ज़्यादा अभी अच्छी बिक रही है MT-15। और वहीं यामाहा MT सीरीज़ में अभी आपको और न्यू बाइकें देखने को मिलने वाली है, मतलब MT-03 और MT सीरीज़ में और भी कुछ न्यू बाइकें आएंगी, और यामाहा की FZ सीरीज़ में भी कुछ न्यू बाइकें आने वाली है। तो इनकी सभी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, यूज़र नेम भी अभी आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। So do follow me on Instagram so get notified about each latest happening in the automobile industry। तो बहुत बात कर लिया हम लोग ने जापानीज कंपनियों के बारे में, अब बढ़ते हैं अपनी इंडियन कंपनी की तरफ, और यहाँ पे हम लोग 5th में बात कर रहे हैं TVS के बारे में।
तो आप लोगों को पता होगा कि टीवीएस इंडिया में ऑपरेट करती है साउथ इंडिया से, मतलब इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो होसूर तमिलनाडु में है। और देखा जाए तो टीवीएस के पोर्टफोलियो में आपके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि ये कंपनी ऑफर करती है। मतलब इनके पास कम्यूटर बाइकें भी है, स्कूटर्स भी है, प्रीमियम स्पोर्ट्स बाइक भी है, स्पोर्ट्स बाइकें भी है। तो काफ़ी सारी इनकी प्रोडक्ट्स है इनके पोर्टफोलियो में। तो यहाँ पे थोड़ा सा निकालना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी इनकी जो प्रोडक्ट है वो हर महीने सबसे ज़्यादा सेल होती है। बट फॉर रेफरेंस यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि टीवीएस की फ्लीट में सबसे ज़्यादा अच्छी सेल होती है। मतलब इनकी फ्लीट में 2 गाड़ियाँ हैं जो सबसे ज़्यादा अच्छी सेल होती है, और 2 गाड़ियाँ में भी यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। मतलब यहाँ टीवीएस अपाची सीरीज को भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, और अपाची सीरीज में RR310 को हटा के सभी को इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि RR310 का जो सेल्स फिगर है वो नॉर्मल अपाची सीरीज में इंक्लूड होता नहीं है, क्योंकि वो टीवीएस की फ्लैगशिप बाइक है। तो अपाची सीरीज में आ गई RTR 160, RTR 180, 164V एंड 204V। तो ये चारों बाइकें हर महीने काफ़ी अच्छी नंबर पे सेल होती है। और यहाँ पे जो दूसरी सबसे अच्छी सेल होती है टीवीएस की फ्लीट में वो है टीवीएस एक्सेल। तो जी हाँ दोस्तों, टीवीएस अपाची सीरीज़ के बाद सबसे अच्छी जो सेल होती है, या फिर कभी कभी टीवीएस अपाची सीरीज से ज़्यादा ही सेल होती है, टीवीएस एक्सेल। तो ये जो 2 प्रोडक्ट्स है टीवीएस की, मतलब ये सबसे ज़्यादा अच्छी सेल होती है हर महीने इनके फ्लीट में से। बट फिर भी अगर आपको एग्जैक्ट डिटेल चाहिए कि अपाची सीरीज़ में भी कौन कौन सी बाइक सबसे अच्छी सेल होती है, क्या वो 204V है, क्या वो 164V है, या फिर एक्सेल इनसे ज़्यादा कब कब महीने सेल होती है, तो ये सब इतने ज़्यादा अगर आपको क्वेरीज है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करिए, वहाँ पे मैं आपको इस रिलेटेड सभी क्वेश्चंस की आंसर दूंगा। क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूजन से यहाँ पे लोग बोले कि ये सब कोई भी बाइक टीवीएस की ज़्यादा नहीं सेल होती है, सबसे अच्छी सेल होती है स्टार सिटी। सो एनीवेज 5th नंबर में बात कर लिया एक इंडियन कंपनी के बारे में। सो 4th नंबर पर अगेन बात करते हैं एक इंडियन कंपनी के बारे में, उसका नाम है बजाज ऑटो लिमिटेड। सो बजाज के पोर्टफोलियो में आपके लिए काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स है। स्कूटर्स को हटा दीजिए तो इनके पास भी काफ़ी सारे आपके लिए प्रोडक्ट्स हो जाती है ऑफर करने के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 100cc टू 400cc, मतलब वही सब 400cc। तो इनके पोर्टफोलियो में भी प्रोडक्ट्स की कोई भी कमी नहीं है। तो यहाँ पे बात की जाए कि बजाज की फ्लीट में सबसे अच्छी नंबर्स पे कौन सी गाड़ी बिकती है, तो वो है आज के डेट में बजाज प्लेटिना। प्लेटिना हर महीने बजाज के बेरे में से सबसे ज़्यादा अच्छी नंबर्स पे सेल होती है। एंड प्लेटिना के बाद सेल होती है CT100, और CT100 के बाद सेल होती है पल्सर 125। वैसे पल्सर 125 का लोग पल्सर सीरीज में भी अगर इंक्लूड कर दोगे तब भी वो जो प्लेटिना के सेल्स नंबर है उसको आउटग्रो नहीं करेगी, या फिर CT100 की भले कर दी, लेकिन प्लेटिना की आज के डेट में करना थोड़ा सा मुश्किल है। सो 4th नंबर में थी बजाज ऑटो लिमिटेड। और आप लोगों को पता होगा कि पल्सर सीरीज में हाल ही में इन्होंने 2 और बाइकों को इंक्लूड किया है, जिनका नाम है N250 और F250। मतलब पल्सर के साथ पल्सर F250 और पल्सर N250। तो ये जो दोनों बाइक है ये मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रही है, अगर इनके बारे में भी आपको डिटेल रिपोर्ट चाहिए, मतलब डिटेल वीडियो चाहिए, तो कमेंट करके बताइएगा। इन बाइकों पर भी वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूंगा। सो हो गई अपनी इंडियन कंपनियों की बात। अब हम लोग फिर से बात करते हैं एक जापानीज कंपनी के बारे में, और इसका नाम है होंडा टू व्हीलर्स इंडिया लिमिटेड। सो होंडा टू व्हीलर्स इंडिया लिमिटेड मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये कंपनी बाइकों के साथ साथ कारें भी बनाती है, तो 2 व्हीलर लगाना ज़रूरी है। सो यहाँ पे मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों को बताने की ज़रूरत है कि होंडा की फ्लीट में कौन सी ऐसी स्कूटर है या फिर कौन सी ऐसी बाइक है जो कि हर महीने कितने नंबर पे सेल होती है, या फिर कौन सी वो होगी प्रोडक्ट जो कि होंडा के बेरे में सबसे अच्छी सेल होती होगी। सो आप लोगों को ये बात पता होगी कि जो पीने खाने वाले लोग ज़्यादा होते हैं वो लोग ज़्यादा फोकस करते हैं चखना खाने में, यानी स्टार्टर खाने में। मेन कोर्स में वो लोग उतना फोकस नहीं करते हैं। तो उसी तरह होंडा इंडिया में ज़्यादा फोकस करती है, स्कूटर्स में मेन कोर्स यानी बाइकों पर उतना फोकस नहीं करती है। और बस इसी की वजह से होंडा की ये जो चखना है जिसका नाम है एक्टिवा, ये हर महीने 2 लाख से भी अपर यूनिट सेल होती है। तो जी हाँ, होंडा इंडिया के फ्लीट में अगर सबसे ज़्यादा कोई बाइक नहीं, सबसे अच्छी कोई 2 व्हीलर सेल होती है तो वो है एक्टिवा, नन अदर देन एक्टिवा। क्योंकि एक्टिवा की सेल्स फिगर्स इतनी ज़्यादा है कि अकेले होंडा की टोटल सेल्स में 60 से 70% इसी का नंबर आपको दिखेगा। सो होंडा के कस्टमर्स जितना भी होंडा को बोले कि भाई CBR को लॉन्च करो, CBR 150R 250R जो इंडोनेशिया थाईलैंड में मिलती उनको लॉन्च करो, लेकिन होंडा इन बाइकों को नहीं लॉन्च करेगा। होंडा ने ये कसम खा रखी हुई है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 7G आपको जल्दी देखने को मिलेगी। मतलब करेंटली अभी एक्टिवा का 6th जनरेशन चल रहा है, जल्दी आपको 7th जनरेशन देखने को मिलेगा। सो जापानीज कंपनी के बारे में उन्होंने बात कर लिया। अब सीधा जंप करते हैं यूरोप की तरफ। हम लोग बात करते हैं एक जर्मन बेस्ड बाइक मैन्युफैक्चरर के बारे में, और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं BMW की। सो BMW के बारे में आप लोगों को पता होगा कि इनके फ्लीट में कोई भी आपको सस्ती बाइकें नहीं मिलती है। बेसिकली ये कंपनी इंडिया में सुपर बाइकें बनाती है, लेकिन पिछले कुछ समय से मतलब 2-3 साल से इनकी एक जो बाइक है वो आपको 3 लाख के आसपास मिल जाएगी। एंड दोज बाइक नेम्स आर नन अदर देन BMW G310R एंड G310GS। अब ये दोनों बाइकें 3 लाख के आसपास इसलिए मिलती है क्योंकि BMW इनको खुद नहीं बनाती है। BMW ये जो बाइक है ये बनवाती है TVS से। TVS को BMW ने अपना टेक्नोलॉजी शेयर किया है, और फोकट का शेयर तो किया नहीं है, तो इसलिए TVS उसके बदले इनकी बाइकों को बना के देती है। सो सिंस यहाँ पे BMW को कोई भी प्रोडक्शन कॉस्ट लग नहीं रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे इनकर हो नहीं रहा है, तो ये सब जो बाइक है आपको 3 लाख के आसपास मिलती है। बाद बाकी BMW की कोई भी बाइक आपको 10 लाख से भी नीचे नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे कॉमन सेंस वाली बात है कि जब BMW जैसे प्रीमियम ब्रांड की अगर कोई बाइक 3 लाख के आसपास मिलेगी तो सबसे ज़्यादा सेल भी वही होगी। तो BMW की फ्लीट में जो सबसे ज़्यादा सेल होने वाली बाइकें हैं वो G310 है और G310GS है।
क्योंकि उसके बाद बाकी जितनी भी बाइकें हैं उनकी सेल्स बहुत कम होती है, क्योंकि वो सब सुपर बाइक के सेगमेंट में आ जाती है और आप लोगों को पता होगा कि सुपर बाइकें हर महीने धड़ल्ले से नहीं बिकती हैं। सो जर्मनी वाली कंपनी की बात कर लिया हम लोगों ने, अब फिर से जंप मारते हैं जापान की तरफ, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जापान से बहुत सारी कंपनियां इंडिया में ऑपरेट करती है। मतलब जापान से नहीं भी तो लगता है कि 4 से 5 मतलब 5 से ज़्यादा ही कंपनियां आपको देखने को मिल जाएगी इंडिया में जो आपके लिए कारें और बाइकें बनाती है। सो फर्स्ट नंबर में बात करें इंडिया की मोस्ट सक्सेसफुल प्रीमियम सुपर बाइक ब्रांड के बारे में, जिसका नाम है कावासाकी। सो कावासाकी के बारे में भी आप लोगों को पता होगा कि ये जो कंपनी इंडिया में जानी जाती है अपनी सुपर बाइकों के लिए, इस कंपनी की जो सुपर बाइक है ज़्यादा आपको मिलने लगती है 8-9 लाख से ऊपर में। मतलब अगर आप लोग के पास 8-9 लाख रुपए हैं तब आपको कावासाकी की बहुत सारी प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएगी। बहुत सारी तो नहीं, मतलब 2-3 प्रोडक्ट्स तो आराम से देखने को मिल जाएगी। लेकिन जैसा आप लोग जानते हैं कि 8-9 लाख 10 लाख मतलब सुपर बाइक हर महीने उतने नहीं सेल होती है। तो कावासाकी के पास भी एक जो बाइक है वो आपको देखने को मिल जाती है 3.5 लाख के आसपास, और उसका नाम है निंजा 300। सो जब ये सब प्रीमियम ब्रांड की बाइक है अगर 3-3.5 लाख में मिलेगी तो ऑफकोर्स ये बात है कि सबसे ज़्यादा सेल्स भी उन्हीं की होगी हर महीने। सो जी हाँ, कावासाकी की भी जो हर महीने सबसे ज़्यादा सेल होने वाली बाइक है वो कोई नहीं, निंजा 300 है। सो वैसे कावासाकी 2022 में अपनी पोर्टफोलियो में और ज़्यादा अपनी बाइकों को इंक्लूड करने जा रही है, जिसकी वजह से आपको निंजा सीरीज़ में और बाइकें देखने को मिलेगी। निंजा S2 का नया मॉडल देखने को मिलेगा, ZX-10R का नया मॉडल देखने को मिलेगा, निंजा 400 का भी नया मॉडल देखने को मिलेगा। तो ये सब सभी इन्फॉर्मेशन आपको कावासाकी की सभी बाइकों की मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम पे। सो इंस्टाग्राम पे ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा। लिंक आप लोगों को पता ही है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अब हम लोगों ने इस लिस्ट में जितनी भी कंपनियाँ थी सभी के बारे में बात कर लिया। फ्रॉम स्टार्टिंग KTM टू दी कावासाकी, मतलब टोटल 8 कंपनियाँ थी, सभी के बारे में बात कर लिया। तो वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वहीं आप लोग वीडियो देखने के लिए थैंक यू।